दोस्तों 6 गेंदों पर जीत के लिए बेंगलोर को दरकार थी 17 रनों की। बल्लेबाजी कर रहे थे किंग कोहली, सामने चुनौती थी ट्रेंट बोल्ट की। रोमांच अपने चरम पर था, लोग दांतों तले उंगलियां दबाए बैठे थे। फिर हुआ ऐसा चमत्कार, पलट गया आईपीएल के 17 सालों का इतिहास। तो आखिर संजू और विराट की भिड़ंत में किस बल्लेबाज ने की है सबसे अधिक चौके छक्कों की बरसात? क्या कुछ हुआ पारी के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम ओवर में जिसमें लोगों की सांसें थम गई थी? कौन दिला पाया अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत? क्या किया कोहली? लिख पाए हैं नया इतिहास? इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, धोनी और संजू में सबसे शानदार कप्तान कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार लोगों को महीनों से था वो आ चुकी है। दुनिया के सबसे खूंखार खिलाड़ियों के बीच 2 महीनों तक हुए आईपीएल 2024 के घमासान के बाद पहले एलिमिनेटर में बेंगलोर और राजस्थान एक दूसरे के आमने सामने थी। मुकाबला शुरू होने से पहले ही रोमांच और उत्साह अपने चरम पर था, क्योंकि भारत के सबसे महानतम खिलाड़ी विराट कोहली की बेंगलोर के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में संजू सैमसन की राजस्थान की क्रिकेट टीम चुनौती लेकर आई थी। दोनों एक दूसरे को धूल चटाने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। इस मुकाबले में जब सिक्का उछला तब गिरा बेंगलोर के कप्तान डुप्लेसी के पक्ष में। आंख मूंदकर उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी। राजस्थान के लिए बल्लेबाजी करने टॉम कॉलर कैडमोर के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाना चाहते थे और कुछ इसी अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी। देखते ही देखते ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर उन्होंने 5 ओवर में ही 55 रन जोड़ दिए थे। बेंगलोर के फैंस की तो हालत अभी से खराब होने लगी थी, लेकिन कोहली की चालाकी एक बार फिर राजस्थान पर भारी पड़ी। उन्होंने पावर प्ले का अंतिम ओवर दिया स्वप्निल सिंह को और इस खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंदों पर वो कारनामा किया जिसे देखकर पूरे स्टेडियम की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हां, उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर पहले कैडमोर को चलता किया तो फिर नंबर 3 पर बैटिंग करने उतरे रोवमन पवेल को तो उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर स्वप्निल ने पूरा मैच ही पलट दिया। अचानक से पूरा स्टेडियम आरसीबी के नारों से गूंज उठा था। जी हां दोस्तों, फैंस का जोश तो देखते ही बनता था। अब मैदान पर खुद कप्तान संजू सैमसन के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को पटरी पर वापस लाना शुरू किया और उसके बाद बेंगलोर को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। आपको बता दें 16 ओवर में इन दोनों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। जहां संजू 69 रन बनाकर खेल रहे थे तो यशस्वी भी 49 रन पर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। हालांकि अर्धशतक पूरा करने से पहले यशस्वी चलते बने, लेकिन संजू ने अंत तक हार नहीं मानी और हिटमायर के साथ मिल उन्होंने 20 ओवर में अपनी टीम को 213 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। अंतिम कुछ ओवरों में तो संजू ने मैदान पर ऐसा गदर मचाया कि विराट तक के पसीने छूट गए। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन ने ऐतिहासिक पारी खेलते हुए केवल 50 गेंद पर ही 106 रन ठोक डाले थे, जिसमें 9 तूफानी छक्के भी शुमार थे। तो वहीं हिटमायर ने भी 14 गेंदों पर 29 रनों की आतिशी पारी खेली थी। इन दोनों की बदौलत बेंगलोर को जीत के लिए 214 रन बनाने थे। उनके लिए किंग कोहली के साथ फाफ डुप्लेसी की खतरनाक जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए आई। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए ये दोनों अपनी टीम को एक सकारात्मक शुरुआत दिलाना चाहते थे, लेकिन संजू के मास्टर प्लान के आगे बेंगलोर की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरनी शुरू हो गई। क्रिकेट को फुटबॉल बनाने के लिए मशहूर ट्रेंट बोल्ट ने आते ही अपने पहले ही ओवर में पहले डुप्लेसी तो फिर रजत पाटीदार का शिकार कर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया था। बेंगलोर की तो हालत खराब हो गई थी। दोस्तों, बोल्ट ने पहले ही ओवर में बेंगलोर की कमर तोड़कर रख दी। यहाँ से किसी एक बल्लेबाज को टिककर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। फिर किंग कोहली ने टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए आतिशी बल्लेबाजी करना शुरू कर दी और ऑस्ट्रेलियाई सनसनी ग्लेन मैक्सवेल के साथ मिलकर उन्होंने अर्धशतकीय पार्टनरशिप कर बेंगलोर की पारी को पटरी पर वापस ला दिया। अचानक से यह मुकाबला पलटने लगा था। विराट ने पलक झपकते ही अपना अर्धशतक केवल 29 गेंदों में ही पूरा कर संजू की हालत खराब कर दी थी। राजस्थान वापसी करना चाहती थी और इस बार इसका जिम्मा संजू ने सौंपा अपने भरोसेमंद युजवेंद्र चहल के कंधों पर और गेंदबाजी करने आए चहल ने मैक्सवेल को अपने जाल में फंसा लिया। 49 रन बनाकर मैक्सवेल भी चलते बने, जिनके बाद बल्लेबाजी करने आए खुद दिनेश कार्तिक मौजूद थे। उन्हें देखकर पूरे स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था। बेंगलोर को जीत के लिए अभी भी केवल 7 ओवरों में 80 रन चाहिए थे। राजस्थान की जीत यहां से आसान होनी चाहिए थी, लेकिन मैदान पर मौजूद थे विश्व के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज, जहां से ये मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता था।
और दोस्तों ऐसा ही हमें देखने को मिला। कार्तिक ने आते ही अपने आक्रामक अंदाज में एक के बाद एक लगातार 2 छक्के और एक चौका जड़कर मुकाबले को बेंगलोर की तरफ झुका दिया। संजू की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी, लेकिन पलक झपकते इन दोनों ने एक मजबूत पार्टनरशिप की। देखते ही देखते अचानक से बेंगलोर जीत के मुकाम पर पहुंचने लगी थी। मुकाबला अंतिम ओवर में चला गया, जहां पर 6 गेंदों पर बेंगलोर को जीत के लिए केवल 17 रन चाहिए थे। स्ट्राइक पर थे कार्तिक। एक बार फिर उनका मिनी हेलीकॉप्टर उड़ान भरने को तैयार था। विराट अपने शतक के करीब थे, वो 90 रन बना चुके थे। अंतिम ओवर लेकर आए बोल्ट की पहली 2 गेंद पर कार्तिक ने 2 चौके जड़ दिए। पहले उन्हें पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर को छकाया, तो फिर मिड विकेट के ऊपर से आवेश से गेंद की रेस हुई, लेकिन अंत में गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई और कार्तिक ने 2 गेंदों पर 2 खतरनाक चौके ठोक अंतिम ओवर की शुरुआत जबरदस्त। तीसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लेकर बेंगलोर की जीत को लगभग सुनिश्चित कर लिया था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अंतिम 3 गेंद पर केवल 8 रन बेंगलोर को इतिहास रचने के लिए चाहिए थे। हालांकि चौथी गेंद पर बोल्ट ने जोरदार बाउंसर से विराट को छकाया। अब मैच आखिरी 2 गेंदों में था, लेकिन यहाँ विकेट कीपर संजू से भारी चूक हो जाती है और ओवर थ्रो के चलते एक बार फिर विराट ने 2 रन बटोर लिए। इसके बाद तो विराट का गुस्सा देखने लायक था, क्योंकि अब आखिरी 2 गेंद में बेंगलोर को जीत के लिए केवल 6 रन चाहिए थे। मैच किसी भी तरफ जा सकता था। सभी फैंस ऊपर वाले से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी टीम बाजी मारने वाली है, लेकिन ऐसे ही थोड़ी ना विराट को सबसे महान बल्लेबाज माना जाता है। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मैदान को चीरते हुए एक करारा चौका लगाया और मैच को बराबरी पर ला खड़ा किया। तो जब अंतिम गेंद पर केवल 2 रन चाहिए थे, तब बोल्ट की यॉर्कर को अपने पिकअप शॉट से छक्के के लिए भेजकर एक रोमांचक मुकाबले में बेंगलोर को ऐतिहासिक जीत दिला दी थी। और इसी के साथ किंग कोहली ने केवल 56 गेंद पर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। जी हां दोस्तों, इस तरीके से विराट ने कार्तिक के साथ ये मुकाबला पलटा था। उसे देखते हुए तो यही लगता है कि ये दोनों विराट को आईपीएल चैंपियन बनाकर ही दम लेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोलकाता और बेंगलोर में कौन सी टीम बन सकती है आईपीएल 2024 की चैंपियन? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।